नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल सर्विस डे यानी कि लोक सेवा दिवस के बारे में। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि भारत में सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका शुरुआत कब से हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है और भारत में कौन कौन सी सिविल सेवाएं हैं और कैसे इसका आयोजन कराया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में कई प्रकार की सिविल सर्विसेज हैं, जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, ठीक है। तो और यदि आप चैनल पे पहली बार आएँ तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है, आप लोग इसे भी दबा सकते हैं और वीडियो यहाँ पर लाइक वाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बने हैं, मतलब लगे हुए हैं, आप जा करके वहाँ पर उन सबको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिविल सेवा दिवस यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं लोक सेवा दिवस, प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 21 अप्रैल को अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट नागरिक सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया जाता है। कब? 21 अप्रैल को ही किया जाता है। और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे मनाने के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 1947 ईस्वी में मेटकाफ हाउस, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर इन्होंने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पर्यवेक्षकों को संबोधित किया था। कब किया था? 1947 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस वीडियो में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। और यह प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है क्योंकि मेटकाफ हाउस दिल्ली में इसी दिन संबोधन किया था, मतलब पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का स्टील फ्रेम भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और देखिए, इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सिविल सेवा दिवस का उद्देश्य अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विस और राज्य सिविल सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को सार्वजनिक सेवा के लिए एक बार पुनः समर्पित और वचनबद्ध करना है। इस दिन प्रशासनिक अधिकारियों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ स्वयं को आत्मनिरीक्षण करने और भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए, और आपको पता होना चाहिए कि सिविल सेवा के जनक कौन हैं। तो उस समय की बात है जब भारत हुआ करता था अंग्रेज़ों का गुलाम, यानी कि भारत पर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। तो एक गवर्नर बनकर आए थे जिनका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ब्रिटिश राज के दौरान वारेन हास्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी और उनके बाद आए चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसका सुधार, आधुनिकीकरण और इसे युक्ति संगत बनाया। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस भी कहते हैं, इनको भारत में सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। और कई बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि सिविल सेवा का जनक भारत में कौन है, तो कौन है यहाँ पर? कॉर्नवालिस जी, ठीक है। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडिया, ठीक है, यह क्या है? नादिया है, हिंदी में कहें तो नादिया, गुजरात में हुआ था। और वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी हुए थे। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों का एकीकरण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के समय उन्होंने कई रियासतों को भारतीय संघ के साथ गठबंधन करने के लिए राजी करके महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों में, 500 से भी अधिक छोटे छोटे रियासतों में टूटा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे बातचीत करके सबको एक करके भारत का निर्माण किया। और बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है एक प्रमुख नेता। भारत को एकीकृत यानी कि एक और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने महान योगदान दिया। इसलिए उन्हें भारत का वास्तविक एकीकरणकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने श्रेष्ठ भारत यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भारत बनाने के लिए भारत के लोगों से एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया। उन्होंने भारतीय आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के रूप में भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के रूप में किया गया है।
और यदि आपको याद हो तो ज़रूर बताएं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है कितनी ऊंची पर, मतलब कितनी ऊंचाई इसकी है। इसका यदि आप पता हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा के दूसरों तक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।